आंखों में गुस्सा, मूंछों पर ताव, कांधे पर नीला गमछा, बाबा साहेब और संविधान का बार बार जिक्र, सरकार के खिलाफ कड़े तेवर। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की यही पहचान है। चंद्रशेखर आजाद को कुछ दिन पहले तक उनके समर्थक रावण के नाम से भी बुलाते थे। देश भर में दलित युवाओं के बीच इस समय अगर सबसे लोकप्रिय कोई युवा चेहरा है तो वो चंद्रशेखर आजाद ही है। आज सियासत के सफर में हम चंद्रशेखर आजाद के सफर पर ही बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं और हाल ही में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले चंद्रशेखर मायावती के बाद दूसरे ऐसे बहुजन नेता हैं जिनकी देश भर में पैठ है। सहारनपुर के धड़कोली गांव के बगावती तेवर वाले लड़के की छवि से सधे हुए राजनेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की यात्रा बहुत लंबी है। वह महीनों तक जेल काट चुके हैं। पुलिस कई प्रदर्शन स्थलों से उन्हें घसीट कर ले गई। चंद्रशेखर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार के धुर आलोचक हैं। हर सियासी पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती है। आइए जानते हैं कि चंद्रशेखर का ये कद कैसे बढ़ता गया और कैसे वो राष्ट्रीय फलक पर छा गए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद के बनने की कहानी बड़े संघर्षों से भरी हुई है। दलित उत्पीड़न कहीं भी हो, उनकी भीम आर्मी पहले मोर्चा संभाल लेती है। हाथरस गैंगरेप केस के बाद उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में चंद्रशेखर आजाद का भी बड़ा हाथ था। दिल्ली से बिहार तक कहीं भी अगर दलितों की बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी वहां सबसे पहले पहुंचती है। आजाद समाज पार्टी की स्थापना से पहले ही चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं का एक मजबूत कैडर बना चुके थे। युवाओं को उनका रौब पसंद आता है। सहारनपुर में जब जातीय हिंसा भड़की थी तो उसके लिए चंद्रशेखर आजाद महीनों तक जेल में रहे। उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई, उन्हें उपद्रवी कहा गया और इन सब से बेपरवाह चंद्रशेखर अपनी जमीन तैयार करने में लगातार जुटे रहे। सिर्फ एक लाइन ने दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। दरअसल 2017 तक चंद्रशेखर बड़ा नाम बन चुके थे और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपनी भीम आर्मी को लगा दिया। दलित लड़कियों की शादी से लेकर उनकी पढ़ाई तक के लिए वो फंड जुटाने लगे। अपने गांव धड़कोली के बाहर एक बोर्ड पर उन्होंने लिखा, द ग्रेट चमार। यही वो पंक्ति थी जिसने चंद्रशेखर को बदल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अपनी जाति पर इतना गर्व करो कि दूसरे लोग तुम्हारी पहचान को स्वीकार करें और उन्हें भी तुम पर गर्व हो। तुम खुद को ऊंचा मानो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। वो बात बात में संविधान और भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हैं। चंद्रशेखर हालात जैसे भी हों पर कभी हार नहीं मानते। उनका यही तेवर युवाओं को पसंद आता है। सियासी तौर पर समझौता नहीं करते चंद्रशेखर। वो जानते हैं कि लगातार संघर्षों के दम पर भी आगे बढ़ सकते हैं। आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है तो गठबंधन करना होगा। इस फॉर्मूले को भी चंद्रशेखर बखूबी समझते हैं। 2022 के चुनावों में वो गठबंधन के लिए अखिलेश यादव के पास गए, समाजवादी पार्टी से साथ मांगा और उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे। अखिलेश नहीं माने। चंद्रशेखर ने भी गठबंधन से मना कर दिया और उन्होंने हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। कई पूर्व विधायकों को भी उन्होंने चुनाव लड़ाया, बस जीत एक सीट पर भी नहीं हुई। चंद्रशेखर आजाद निराश नहीं हुए। वो अपनी जमीन मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। चंद्रशेखर पिछले बुधवार को सफर में थे कि अचानक उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। जब उनका काफिला सहारनपुर पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि पीठ में गोली लग गई है।
अस्पताल में उनका इलाज हुआ, जिसके बाद छुट्टी दे दी गई। गोली उनकी कार और सीट को पार कर गई। वो अपनी फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। विपक्ष उन पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के आधार की बात करें तो उनके पास एक मजबूत आधार है। पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक की खास अहमियत है और यहाँ लगभग 21% दलित हैं। यूपी की 17 लोकसभा सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं। इनमें 12% जाटव और 9% गैर जाटव दलित हैं। यूपी में लगभग 50 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या बड़ी है। प्रदेश के 42 जिलों में 20% से ज्यादा दलित वोटर हैं। वेस्ट यूपी के जिलों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 23%, सहारनपुर में 24%, मेरठ में 23%, बिजनौर में 25%, गाजियाबाद में 21%, बागपत में 20%, अमरोहा में 22%, मुरादाबाद में 18% और गौतम बुद्ध नगर में भी 18% दलित वोटर हैं। इस दलित वोट बैंक पर अभी तक सबसे मजबूत पकड़ बसपा सुप्रीमो मायावती की है, लेकिन हाल के कुछ सालों में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने अपने को एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित किया है। मैं 36 साल के नौजवान का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के घड़कोली में हुआ था। घड़कोली एक गांव है। उनकी मां का नाम कमलेश देवी और पिता उनके शिक्षक थे पेशे से। आजाद 5 भाई बहन हैं। उन्होंने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर अत्याचार को देखते हुए वो राजनीति में आ गए। चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आजाद समाज पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा और अकेले दम पर पूरे प्रदेश में उन्होंने 2022 में अपने प्रत्याशी उतारे और अब यूपी के निकाय चुनाव 2023 में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा। सीटों का बंटवारा भी गठबंधन के आधार पर हुआ। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर चंद्रशेखर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ मध्य प्रदेश में उनके जन्म स्थान महू भी गए थे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर लगातार साथ घूम रहे हैं। दोनों अक्सर मिलते हैं। राजस्थान में कन्हैयालाल कांड के बाद चंद्रशेखर और जयंत उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। वहां रैली और धरना प्रदर्शन भी किया था। राजस्थान में जयंत के साथ चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन में शामिल होने के लिए भी चंद्रशेखर गए थे, जहां उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। चंद्रशेखर ने सहारनपुर के रामनगर में 2017 में एक महापंचायत बुलाई थी, जिसके बाद उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं और बाबा साहब की जयंती के मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया। उस वक्त उनके साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में मौजूद थे। इसके बाद वो मंदसौर गए। वहां चंद्रशेखर ने 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारने का ऐलान किया। मिशन 2023 को लेकर चंद्रशेखर बहुत अलर्ट हैं मध्य प्रदेश के, और वो अगले लोकसभा चुनावों में भी अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने सुवासरा से मंदसौर तक 60 किलोमीटर का रोड शो भी निकाला। इसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे पर जनसभा भी की। उन्होंने मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है और वो मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण देने का चुनावी वादा कर रहे हैं। मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा विधानसभा के बाहर स्थापित करने का उन्होंने वादा किया है। मुरैना में सभा कर चुके हैं। कर्नल सेना के खिलाफ भोपाल में हल्ला बोल चुके हैं और 25 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने वहां आंदोलन भी किया था। गुर्जर महापंचायत में भाग लेने के लिए भी ग्वालियर पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। कई बड़े आंदोलनों में शामिल रहे। शब्बीरपुर हिंसा में उनका नाम आया और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ सहारनपुर कोतवाली देहात में 4 मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने उन्हें 28 दिन बाद इस हिंसा के गिरफ्तार कर लिया था। समर्थकों पर रामनगर में एक पुलिस चौकी, कई मोटरसाइकिलें, कारें जलाने और पुलिस पर हमले के आरोप हैं। हिंसा की शुरुआत शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे राजपूतों और दलितों के बीच झड़प से हुई थी और इस हिंसा में राजपूत पक्ष के एक युवक की मौत हो गई थी जिसका नाम सुमित था। इसके बाद ठाकुरों ने बदला लेने के लिए दलितों पर हमला किया, 60 घरों में आग लगा दी गई और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। भीम आर्मी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, कई जगह उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी हुई, पुलिस चौकी फूंक दी गई और इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर सुर्खियों में आए, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। चंद्रशेखर दिल्ली में चले किसानों के बड़े आंदोलन में भी शामिल हुए। जब कृषि बिलों के खिलाफ किसान सड़कों पर लड़ रहे थे तब गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर की उपस्थिति लगातार बनी रही। इस दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया। चंद्रशेखर पर आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल हुआ। हाथरस कांड में भी चंद्रशेखर ने दलितों के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज को मजबूती देने का पूरा प्रयास किया। चंद्रशेखर हाथरस पहुंचे जहां 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तब चंद्रशेखर ने दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर भी प्रदर्शन किया था। जब युवती जीवित भी थी, अंतिम सांसें गिन रही थी, तब भी चंद्रशेखर देखने उसके लिए उसे अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों से पीड़िता को एम्स में शिफ्ट करने की बात भी कही थी। महिला पहलवानों के आंदोलन में भी चंद्रशेखर पहुंचे, वहां उनको समर्थन दिया उन्होंने और उसी के बाद महिला पहलवान, अब हम देखते हैं कि जब हमला हुआ चंद्रशेखर के ऊपर तो महिला पहलवान उनका भी सपोर्ट करने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए सहारनपुर पहुंचे। महिला पहलवानों के आंदोलन में भी चंद्रशेखर की भूमिका रही और वो काफी सुर्खियों में सामने आए। नोएडा में 50 गांवों के किसान 61 दिनों से प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने वहां पहुंचकर किसानों को भी समर्थन दिया, प्राधिकरण के गेट पर ताला जड़ने का ऐलान किया। स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में इससे पहले वो शामिल हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। चंद्रशेखर को टाइम मैगजीन पर दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। चंद्रशेखर ने 2011 में भीम आर्मी एकता मिशन का गठन किया था। 2017 में जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने मिशन जारी रखा, दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कार्रवाई की मांग उठाते रहे और भीम आर्मी ने दलित समुदाय की शिक्षा को लेकर भी प्रयास किए। गांव भादों में इस संगठन ने पहला स्कूल खोला था, जबकि अन्य जिलों में भीम आर्मी की टीम स्कूलों में किताबों का वितरण भी करती है। चंद्रशेखर का स्टाइल है कि वो नीला गमछा रखते हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं और इसी तरह की उनकी तस्वीरें आमतौर पर सामने आती हैं। वो कुर्ते के साथ जीन्स पहनते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। चंद्रशेखर का दावा है कि उनके पास 40,000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम है और वो इस समय भी हमले के बाद भी लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि उनके साथ इस देश के दलितों, वंचितों की ताकत खड़ी है और वो उनके संघर्षों के समाधान तक लड़ते रहेंगे और सत्ता को चुनौती देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।